निज में स्थापन होने से कर्मादि स्वयं ही भगते हैं। भगवान की स्थापना करना है कि निज में की स्थापना करना है? निज में स्थापन होने से कर्मादि स्वयं ही भगते हैं। आवाहन शुद्ध परिणति का रागादि विसर्जित होते हैं। क्या करना है? आवाहन किसका? शुद्ध परिणति का। भगवान के दर्शन करते समय जी कह रहे, भगवान की पूजन करते समय जी कह रहे, आवाहन करने पर शुद्ध परिणति का आवाहन करा तो हमारे राग आदि का विसर्जन हो जाता। शुद्ध पर्याय आएगी तो अशुद्ध पर्याय चली जाए तो उसका विसर्जन हो गया। मैंने समझ गए? वहां पूरा महीना मायने बता रहे हैं यहाँ पे। आराधन का उत्तम फल लगकर निज की महिमा आती है। भगवान की मुद्रा देख करके निज की महिमा आती है। वो अच्छा आराधना में ऐसे हो जाती। आप भी तो हमारे जैसे थे, आप भी तो हम जैसे भिखारी थे। आपको भी तो विकार था, कर्म थे, उदय था, गति थी, खोटे परिणाम थे, सब थे आपको। अच्छा आराधना से ऐसे बन जाती तो अपनी महिमा आ गई। ओ इसका मतलब मैं अपने को भूल गया, इसलिए विकारी भाव हो रहे थे, इसलिए विकारी पर्याय हो रही थी, इसलिए टेंशन हो रही थी। अरे आप भी पहले हम जैसे ही थे, हम ऐसे हुए, इसका मतलब हम भी हो सकते। तो निज की महिमा आती है। बाकी सब पढ़ लेना, बहुत सुंदर है, पूरा पढ़ेंगे बाद में। हम तो अंतिम दो पंक्ति पढ़ रहे, दोहा 7 वचन। अब तक अपनी भूल से बना रहा अज्ञान। तो ऊपर भूल मिटाइए, पूरा पाठ पढ़ोगे तो भूल मिटाइए ऊपर। अब तक अपनी भूल से बना रहा अज्ञान, आज समझ में आया प्रभु चिन्मय तत्व महान। ये देखो एक पाठ में पूरे भगवान का दर्शन ऐसे करो, भगवान का दर्शन ऐसे करो कि आज समझ में आया प्रभु चिन्मय तत्व महान। अब ये सब शब्द है तो चिन्मय तत्व, चिन्मय तत्व चले ऐसे बोल दो, तब इसका प्रवचन कर रहे अपन। अब तक अपनी भूल से बना रहा अज्ञान। भगवान के दर्शन कब करना कहलाएंगे? जब आपको उन जैसा पौरुष प्रकट हो। क्या कहा? भगवान के दर्शन कब कहलाएंगे? हाँ, पौरुष माने आत्मबल। अरे आप कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। अभी कैसे दर्शन करते हैं? अरे भैया भगवान बनना सरल नहीं, सम्यक दर्शन सरल नहीं, परिणाम सुधारना बहुत कठिन है। बात है भैया अपन तो हाथ जोड़ लो, भगवान की महिमा अपरंपार है, अपनी महिमा अपनी महिमा की खबर ही नहीं पड़ती। भगवान की महिमा आती है, अपनी महिमा नहीं आती, तो फिर आपने भगवान के दर्शन नहीं किए। भगवान की महिमा करने के लिए जैन शासन नहीं मिला। भगवान की महिमा दिखा करके तो एक मॉडल है, मॉडल समझते हो, आइडियल, आइडियल है वो। तो ऐसे अब ठीक है, अपनी महिमा आ गई। तो अपनी महिमा आई, इसका नाम भगवान का दर्शन। अब सोच, अब प्रैक्टिकल करो अपना। बताओ कौन सा विकारी भाव नहीं छूट सकता? भाई साहब बहुत खराब भाव आते हैं, बता भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते, बड़ा बहुत बहुत कठिन है। कब छूटेंगे? कई बार लोग हमसे ऐसे कहते हैं, हम तो आपके पास से जा रहे। बोले क्यों? बहुत पामर भाव आते हैं, बहुत गंदे भाव आते हैं, जब हम सुधरेंगे तब आएंगे। हमें अब कभी नहीं आ पाओगे। सुधरा हुआ आदमी थोड़ी आता है, सुधरने के लिए आता है। क्यों? संसार में हम बहुत अच्छे हो जाएंगे तब दीक्षा लेंगे, तो फिर कभी दीक्षा नहीं ले पाओगे। तो संसार में थोड़ी सुधरती। दीक्षा लेने का मतलब है कि सुधरने के लिए आओ। मोह राग देश मिटा करके यहाँ नहीं आओ। मोह राग देश मिटाने के बाद तो सिद्धालय चले जाओ। मोह राग देश मिटाने के लिए दीक्षा होती है, मोह राग देश मिटाने के लिए ब्रह्मचर्य होता है। अच्छा बहुत गलतियां होती है, बहुत शर्म आती है, तो गलतियां आती है तो शर्म आती है, तो फिर भगवान के दर्शन करो। जब जब शर्म आए भगवान के दर्शन करो। जब जब लगे कि मैं कल्याण नहीं कर सकता, आत्मा का विचार नहीं कर सकता, बहुत कठिन है, तो भगवान को देखो। इसमें ये पाठ में सब आ जाएगा। देखो इसकी दूसरी पंक्ति अक्षय निधि की। हूँ ज्ञान घनम प्रभु रूप स्वयं, प्रभु ज्ञान घनम प्रभु रूप स्वयं,
सम्यक श्रद्धा उमगाती है। मूल वचन क्या पे देखा है? हूँ ज्ञान घन। प्रभु रूप स्वयं, प्रभु रूप स्वयं, ये सम्यक दर्शन है। भगवान के सामने भी पर्याय की पामरता है तो आपको सम्यक दर्शन तो छोड़ो, भगवान का दर्शन भी नहीं हुआ। सरल भाषा में बोलो दृष्टांत। डॉक्टर को देख करके भी तुम्हें लग रहा है मैं मर जाऊंगा, तो तुमने डॉक्टर को नहीं देखा। बताओ तो तकलीफ हो, डॉक्टर मिल गया, अब तो डॉक्टर मिल गया मैंने पक्के मर जाएंगे, तो तुम डॉक्टर को नहीं पहचान पाए। डॉक्टर को पहचानने के बाद तो मरने वाला भी खुश हो जाता है, अब तो डॉक्टर आ गया, चल चेकअप हो गया, चल इलाज हो रहा है, दवाई दे रहा है, खुश होता है वो। तो तुम तो भगवान के सामने आके भी कह रहे अब तुम डूब ही जाएंगे। फिर समझो अच्छी तरह से, मोक्ष मार्ग में एक लाइन की गलती बहुत बड़ी हो रही है, विकार मिटेंगे तो इस पवित्र मार्ग में चलूंगा, ये सबसे बड़ी गलती। हाँ सबसे बड़ी गलती है। भाई साहब आपके पास आके भाव बिगड़ते हैं तो और ज्यादा, जब हमारे पास ही भाव बिगड़ रहे तो फिर और जगह क्या हुई है। छोटा मंजी लिखा है इस मामले में कि हमें सब प्रथमानी पढ़ करके परिणाम विकार होते हैं, प्रथमानी पढ़ करके परिणामों में विकार होता है, जिसे पढ़ते ही नहीं भैया हमारे परिणाम बिगड़ जाएंगे। तो उन्होंने बोला जहाँ वीतरागता का कदम कदम पर पोषण किया गया वहां तेरा परिणाम बिगड़ता है। तो जहाँ वीतरागता का पोषण भी नहीं किया गया, उन फिल्मों में, मोबाइल में, साहित्य में, जैसे साहित्य शब्द खराब है वो उनके लिए, साहित्य तो बहुत अच्छा होता है। साहित्य तो ये है, साहित्य का मतलब समझते हो, हित करने योग्य सहित हो, हित करने योग्य सहित हो, साहित्य तो वो कहलाता है। ये साहित्य, वो क्या साहित्य? जब इसे पढ़कर के परिणाम खराब होंगे तो अन्यत्र पढ़ के क्या होगा। हम मंदिर नहीं जाते, लग्न प्रतिमा देख के विकार होता है, तो जब उसे देख के विकार होता है तो अन्यत्र कहाँ जाओगे। इनकी तो भाव भंगी में बड़ी वीतराग है, इनकी चेहरा शरीर देख कर तो भाव बिगड़ता है, तो कहाँ जाओगे। आगे समझ में? तो अब तक अपनी भूल से बना रहा अज्ञान, अपनी भूल से। हाँ तो अपनी भूल मतलब पहली भूल मैं ध्रुव हूँ, ये भूल गया, नंबर 1। नंबर 2 ही भूल है बस। पहली भूल मैं ध्रुव हूँ, त्रिकाल समर्थ हूँ, त्रिकाल शुद्ध परिणमने में समर्थ हूँ, त्रिकाल विकार को मिटाने में समर्थ हूँ, त्रिकाल। पहली भूल तो ये हो गई। दूसरी भूल ये होती है कि भूल मिटाना पड़ेगी कहीं और से, कभी मिट जाएगी, सत्संगति से मिट जाएगी, ये मिथ्यात्व हो गए। एक और संयोग से नहीं मिटेगी, समोसरण में अनंत बार गए और परिणाम नहीं सुधरे। भारी शेण के परिणाम 12 साल तक खराब रहे, और सबसे आखिरी टाइम में तो समोसरण भी थी, सारी दुनिया से कर रही थी वो समोसरण महावीर भगवान का, सबसे आखिरी में, और वहीं से उठ के चल दी आखिरी। अब बताओ परिणाम वहां भी नहीं सुधरे। इसका मतलब है कि तुम्हें भूल नंबर 2 है कि बाहर से परिणाम सुधारना चाहते हो। तो पॉजिटिव बोलो, ध्रुव का आश्रय करेंगे तो परिणाम सुधरेंगे ही। दो शब्द हैं, परिणाम और प्रवृत्ति, ध्यान रखना, परिणाम और प्रवृत्ति, जब पकड़ना इसका अंतर। हम क्या सोचते हैं, प्रवृत्ति सुधर जाए तो कहते हैं परिणाम सुधरेंगे, ये सबसे बड़ी मिथ्या। प्रवृत्ति सुधरेगी तो परिणाम सुधरेंगे, ये सबसे बड़ा मिथ्या। प्रवृत्ति नहीं सुधरती, परिणाम सुधरता है, अंतर करना इसका, प्रवृत्ति और परिणाम सुधरती। क्या मतलब, उसी प्रवृत्ति के पीछे की अनंतानुबंधी मिट्टी, वो परिणाम सुधरना। परिणाम कहलाते हैं अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजन। और मन वचन काय नहीं सुधरता, मन वचन काय की तो प्रवृत्ति होती है। बहुत पकड़ने वाला एक पॉइंट है, मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है। मन में सोचने की प्रवृत्ति, वचन में बोलने की प्रवृत्ति, काया में चेष्टा की प्रवृत्ति।
परिणाम में प्रधान और प्रवृत्ति में चारी। हाँ आपको भूमि को चारी सुधर। यही, लेकिन परिणाम सुधरने की बात है। परिणाम का मतलब है अनंतानुबंधी गई, ये चारित्र आ गया। अप्रत्यख्यान गई, वो चारित्र आ गया। प्रत्यख्यानावरण गया तो तचारित्र आ गया, है ना। और संजुलन गए तो इतना आया। तो परिणाम तो इसका नाम था। अभी तुमने देखा हो हमारे पास आके भी परिणाम नहीं सुधरती। क्रिया थोड़ी अच्छी हो जाएगी घर की तुलना में, कहीं की तुलना में, इतनी राहत मिलती। चलो पहले से हम मोबाइल कम देख रहे, पहले से हम कम ऐसा कर रहे। पहले तो गाली गलौज हो जाती दुकानदारी में, अब यहाँ गाली गलौज नहीं। पीछे तो हम बहुत खराब हो जाता, यहाँ ठीक। पहले तो पिक्चर चले जाती, यहाँ पिक्चर नहीं जा रही। तो आप परिणाम सुधरने कैसे कह रहे हो? प्रवृत्ति सुधरने को। प्रवृत्ति सुधरने का नाम परिणाम सुधरना नहीं है। क्या कहा? प्रवृत्ति सुधरने का नाम परिणाम सुधरना नहीं है। जैसे आपको लगता होगा ना कि भैया हम तो, आप तो धर्मात्मा हो, इतना कर रहे हो, आपके पास तो बहुत है, हमें तो कुछ ही नहीं। तो नहीं, प्रवृत्ति सुधरने का नाम नहीं है। आप में हमें प्रवृत्ति का अंतर है। द्रवलिंगी मुनि में और मिथ्या दृष्टि में प्रवृत्ति का ही अंतर हुआ। मिथ्या दर्शन तो दोनों को ही है। द्रवलिंग होने पर भी वो चला जाता है। प्रवृत्ति तो बहुत अच्छी थी, बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना। अभी तुम्हें कई टेंशन हो सकती है, हम तो दिन रात वही भी लगे, हम तो पढ़ा ही रहे हैं, हम तो वही वीडियो देख रहे पढ़ाने लिखाने की, ये वो। हमारे समय क्या हुआ? अरे ध्रुव का क्या बिगड़ा जब तूफान में नहीं बिगड़ा निगोद में कुछ नहीं बिगड़ा। तो इस विश्वास का नाम परिणाम सुधरना है। अभी इतनी मुसीबतें हमें मतलब हमारे ब्रह्मचारी भाई बहनों में बहुत तकलीफ है। यदि कोई एक दूसरे को एक दिन बाद इसी का उपदेश देंगे, मन वचन का आएगा, तुम ब्रह्मचारी हो गए क्यों पढ़ा रहे हो, ब्रह्मचारी हो गए का इसके लिए निकले थे, ब्रह्मचारी होकर ये कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे? अरे तो प्रवृत्ति सुधारना है, परिणाम सुधारना है। प्रवृत्ति तो सैनिक की वही रहेगी जो युद्ध के मैदान में खड़ा है। प्रवृत्ति तो वही होगी रामचंद्र जी की, लेकिन परिणाम सुधरा हुआ। क्या परिणाम सुधरा है? कि अनंतानुबंधी नहीं है, अप्रत्यख्यान नहीं है, प्रत्यख्यान नहीं है, जो भी मतलब जो परिणाम गए वो। फिर से कह रहे प्रवृत्ति सुधारोगे तो द्रवलिंगी मुनि बन जाओगे, और परिणाम सुधारोगे तो भावलिंगी साधक हो जाओगे। फर्क समझ में आया कुछ? अब कोई तुम्हें देखे कि कैसे कपड़े पहन रहे, कैसे बाल रखे, कैसी शक्ल है, कैसे कर रहे, ऐसे करो वैसे करो। मतलब सबसे बड़ी लड़ाई है त्यागी व्रतियों में 99% प्रवृत्ति सुधारने पे वजन है। उसी से मूल्यांकन करते हैं। अब तुम्हें लगेगा नहीं हम कल्याण कर रहे हैं, हमारी जिंदगी बेकार चली गई, 2 साल ऐसे ही चला गया। कहाँ चला गया ये तो बता दो, आत्मा कहाँ चला गया, ध्रुव कहाँ चला गया? अब सरल भाषा में खोलो इसको, किसी को सरल भाषा में। प्रवृत्ति के साथ परिणाम होता है, परिणाम दिखता नहीं है, प्रवृत्ति दिखती है। इसीलिए मिथ्या दृष्टि परिणाम तो समझता नहीं, वो संग में रहने वाली प्रवृत्ति को पकड़ता है। उसे क्या लगता है परिणाम, प्रवृत्ति सुधर रही, सही परिणाम सुधर रही। तुमने देखा वो हमारे पास आए, कुछ नहीं सुधर होगी, प्रवृत्ति सुधर रही होगी। परिणाम कब सुधरेगा पता है? जब तुम्हारी पामरता मिटेगी। पामरता कैसे मिटेगी? चाहे जैसे पर्याय हो हम तो हैं, चाहे जैसा शरीर हो हम तो हैं, अनादिकाल से इतना विकार हुआ तो अभी हम तो हैं। अब हो जाएगा तो क्या बिगड़ेगा हम लोग? प्रवृत्ति कैसी भी हो, हम तो अब इतना सावधान हो जाए पक्का, तो फिर तुम्हारा परिणाम सुधरेगा। तुम जानबूझ के गलत चेष्टा नहीं करोगे, और होगी तो जो होगी गुणस्थान प्रमाण, गुणस्थान प्रमाण होगी तो घबराओगे भी नहीं। आज पढ़ना 5 मिनट की कहानी छोड़ दीजिए। हाँ रुद्र वाली बिल्कुल पढ़ो, बहुत साहस आएगा, पढ़ के जाना 5 मिनट की कहानी बढ़िया। मैं दुनिया की सबसे बड़ी गलती होने पर भी विवेक जब आता है तो कितना बचा ले जाता है, मोक्ष चले जाते हैं उसी वक्त। नहीं पढ़ के देखो, पढ़ना अलग ही चीज है, वो सुनना अलग चीज। प्रवृत्ति और परिणाम का डिफरेंस समझ लेना। 99% गलती यही हो जाती है
जो लोग पहले पूजा पाठ नहीं करते थे अब करने लगे, प्रवचन नहीं सुनते अब सुनने लगे, पहले व्रत उपवास नहीं करते अब करने लगे। अभी जो पर्वत पे जाके देखोगे हर चेहरे पर आह्लाद है, हर चेहरे पर। आज हमारा जीवन सफल हुआ, आज हमारा जन्म सफल हुआ। क्यों? बेटर देन अदर्स। जिंदगी भर याद रखे भैया पार्श्वनाथ भगवान, भले ही रास्ता में पूरा गाना सुन गए हो, भले मोटरसाइकिल से गए हो, लेकिन उन्हें लगता तो पुण्य सब। यहाँ एक आदमी भी ऐसा नहीं पुण्य न माने, क्योंकि बेटर देन बिफोर, बेटर देन बिफोर तो अपन आलोचना करेंगे बीड़ी पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, बेटर देन बिफोर। जैनों से ज्यादा अजैन चढ़ती, स्कूल की बस जी आ गई, वो आ गई, युवा लोग कितने घूमते रहते, तो मस्ती खोरी करते जाते हैं, लेकिन जब भगवान चरणों में जाते हैं तो थोड़ी देर नहीं होती, तो आह्लाद ही पुण्य। अब कहीं मत देखो, प्रवृत्ति नहीं सुधारनी है, परिणाम सुधारनी है, ये अंतर रखना याद। तो अब तक अपनी भूल से बना रहा अज्ञान, तो एक कुछ तो समझिए जो थोड़ा आगे। तो फिर अब हम सम्यक दर्शन हर प्रवृत्ति में कैसे करें, एक प्रश्न आ गया। क्या कहा? सम्यक दर्शन हर प्रवृत्ति में कैसे करें? हर प्रवृत्ति का मतलब जो हो रही होता। भाई आप मेरा काम नहीं कर सकते, मैं आपका काम नहीं कर सकता, जी तुम्हारे नहीं कर सकते तो उनका नहीं कर सकते, तुम इनका नहीं कर सकते, तुम इनकी जगह नहीं जा सकते, जी तुम्हारी जगह नहीं जा सकते। तो अब प्रवृत्ति तो नहीं बदलेगी ना। बता, राजा और रानी है, रामचंद्र जी और सीता जी, तो प्रवृत्ति तो नहीं बदलेगी, भले सम्यक दृष्टि हो जाए, ऐसा थोड़ी रामचंद्र जी और सीता पैर छू लेगी, ऐसा थोड़ी होगा। सीता अपने ही काम करेंगी, रसोई बनाएगी, स्वामी को स्वामी कहेंगी, भले सम्यक दृष्टि है तो क्या होगा, वो भी वैसे ही करेंगे जैसे करते, समझ गए? तो अब सम्यक दर्शन कैसे हो? जैसे तुम अपने आप को रख के देखो, तुम्हें सम्यक दर्शन कैसे हो? ठीक है, तो उत्तर, ओ प्रवृत्ति से मैं पामर नहीं होता, ये अनुभूति का नाम परिणाम सुधरना है। अब कितना सरल मार्ग हो गए। हम तो अभी तक यही सोच रहे थे पामर परिणति से हम पामर हैं, नहीं, गटर में गिरा हीरा भी हीरा ही है। अब ये कहानी चल रही है, औदिक भाव ही तो है, औदिक भाव ही तो है। अब बहुत बड़ी बात कह दी तुम, यदि पढ़ोगे तो बस समझ में आएगी क्या क्या है। सारा विश्व दुखी है औदिक भाव से, और हम कह रहे औदिक भाव ही तो है। गटर में पड़ा हुआ हीरा भी हीरा ही है। बहुत मस्ती बात है, अभी बिल्कुल चिंता नहीं होगी, नहीं तो हमें 4 संज्ञा हैरान कर दी। अब ये समय यहीं पर मरने मारने के भाव हो जाए। अच्छा, समय से जी मरने मारने मार डालूंगा, मर जाऊंगा, तुम जिंदगी भर याद रखोगी कैसे बोल रही भाई साहब के पास कागू रह रही, और समय से कह रहे मर जाऊंगा नहीं मार डालूंगा। अब ग्रंथ खोल के देखो, लेस्या से आत्मा का परिणाम नहीं बदलता। ये लेस्या के परिणाम है कृष्ण लेस्या के मरने मारने के। समय शिखा जी में तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं लिखा। इसमें तो ये लिखा है पंचम गुण स्थान में ऐसे भाव नहीं होते हैं। मिथ्या दृष्टि हो चाहे समय शिखर चले जाओ चाहे समोसण में चले जाओ, कृष्ण लेस्या के भाव में ऐसे ही आएगा। देखा होगा मंदिरों में पूजा करने वाले आते हैं, कभी कोई सेठ, वही लड़ पड़ती, वही चिल्लाने लगती, कहाँ पुजारी, वही चिल्लाने लगे, हम नहीं करेंगे आज के बाद पूजा, हम नहीं आएंगे मंदिर। क्यों? मंदिर में भगवान सामने, क्यों? क्योंकि उसे कृष्ण लेस्या है। कृष्ण लेस्या न मंदिर देखती है, न मुहिराज देखती है, न न्याय देखती, न अन्याय देखती। कृष्ण लेस्या का लक्षण नहीं। तो कब तक होती है कृष्ण लेस्या? कि चौथे गुण स्थान तक सम्यक दृष्टि भी गुस्सा हो जाए। 5वें कृष्ण लेस्या नहीं है। अब यही तो पढ़ने की जरूरत है। 5वें गुण स्थान में वो प्रवृत्ति नहीं होगी, इसलिए कोई ऐसी प्रवृत्ति कर रहा है तो चौथे में हो सकता है मैक्सिमम। अब इसे कोई मतलब नहीं सम्यक शिखा जी नहीं करना चाहिए। आपने देखा सम्यक शिखा जी में भी खोटे परिणाम होते हैं। सम्यक शिखा जी में भी 4 संज्ञाएं होती हैं। अभी पर्वत पे जाके बैठ जाओगे तो वहां भी वही तुम्हें ऐसे लगेगा
क्या अभी बच्चों को तो फिल्म याद आने लगती, फिल्मों के 10 याद आने लगते, जंगल, पहाड़ी, हीरो हीरोइन। तो फिर ऊपर मेरा इसलिए नहीं जाता ऊपर ऊपर वही विकृति है, फोटो खींच लो, सेल्फी खींच लो, भला कर लो, फिर जा रहे कौन जाएगा, अपन डिस्टर्ब होंगे से। हाँ, हमें तो यही से दिख रहे भगवान। तो अब तो मैं लगे बताओ जी समय शिखर जी ने ऐसा पाप करा। अरे प्रवृत्ति तो की समोसरण में नहीं छूट, समोसरण में बारिश में उठ के चले गए, पुष्पलाल चले गए थे समोसरण में। क्या मतलब कि राग, शुभ राग भी, साधारण वात्सल्य का राग भी भगवान को नहीं देखता। हम तो अपना कल्याण करें भगवान के सामने, हम क्या करने, जाओ मरो, 12 साल हो गए, हम कहाँ तक पीछे पड़े। लेकिन साधारण बात चलता तो उन्हें भगवान नहीं देखे, संवत्सर छोड़ के मत जाओ। वो तो गया विषय के लिए, जी गए वात्सल्य के लिए, दो ही चले। भगवान ने ये नहीं कहा देखो कैसे पापी है। क्यों? जब तक गुणस्थान नहीं आएगा लेस्या नहीं बदलेगी। समझ आ रहा कुछ? तुमने भी खूब देखे हो तूफान मंदिरों में, ट्रस्टियों के झगड़े, समाज के झगड़े, पूजा प्रक्षाल को लेकर झगड़े, मैंने मंदिर में ही उधर पट्टी हाँ वही मरने वाले उतर जाती मैंने वो तो अपने को रिमत सोचो कि किस जगह पे है। इसीलिए हम कहते हैं प्रवृत्ति बदलने से गुणस्थान नहीं बढ़ता। तो आप दीक्षा ले लो, लेकिन गुणस्थान तो नहीं बढ़ा ना प्रवृत्ति बदलने से, प्रवृत्ति बदलने से गुणस्थान नहीं बढ़ता। इसीलिए वो क्रियाएं दिखाई देती, मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व इसकी दिखाई। इसलिए हम बदनाम करने का मन नहीं करता। क्या बदनाम करा? जो दुखी है उसकी क्या बदनामी करा? वो पहले ही तो दुखी बेचारा। जो कर्मों से, पंडित साहब कहते थे, जो कर्मों से दंडित हो रहे हैं उन्हें दंड देने से क्या लाभ? क्या? जो कर्मों से दंडित हो रहे हैं, पाप का उदय में बेचारा खुद तो परेशान है, पाप भाव से ही, पहले पाप भाव से परेशान, फिर पाप के उदय में परेशान, पीड़ित होते हैं। अभी पुण्य खत्म हो जाएगा, कोई रहने की जगह तक नहीं देगा अगली बार, देख ले। फिर आहार तक को नहीं पूछेगा। क्यों? कि पहले पाप भाव दंडित करता है। ध्यान रखना, 2 दंड है, एक भाव दंड, एक द्रव्य दंड। एक तो भाव से दुखी होता है तब तो वो गलत काम करता है, परिणाम खराब होते, वो दंड पहला है। आनंद नहीं करता। जिस समय भी आप गलती करोगे आप आनंदित नहीं होंगे। जो भी करोगे, जो भी पाप करोगे उस समय आनंद भय रहेगा। भय दुखी तो है, कोई देख ना ले, कोई कह ना दे, खबर ना पड़ जाए। अब गलत से गलत काम कर लो, बाद में इतनी गिलानी का शिकार होती थी, दंडित है। और फिर कर्मों का दंड उदय है। इसलिए विश्व में किसी को दंड मत दो, निंदा मत करो, घृणा मत करो, जुगुप्सा मत करो, क्योंकि अन्याय नहीं होगा, वो अपना फल स्वयं भोगेगा। इतना धैर्य रखो। अपना जीवन खत्म नहीं करो, बिल्कुल 1 सेकंड खत्म नहीं करो। मैंने इसलिए आज तक नहीं कहा कि मेरी रिकॉर्डिंग करो और डालो। क्यों? मुझे तो इस बात का दर्द होता है 2 घंटे तुम्हारे बर्बाद हुए। अब किसका भला हुआ नहीं हुआ उनकी बेजाने, लेकिन अपना समय खराब मत करो। पहले अपना कल्याण करो बस। क्योंकि आपके पास मुश्किल से 5 साल हैं। 5 साल क्यों कह रहे हैं? बाकी टाइम नहाने धोने में निकल जाते हैं, खाने पीने में निकल जाते हैं, व्यापार धंधा में निकल जाती है, रात 8 घंटे सोने में निकल जाती है। और आपके पास कितने साल बचे? काउंट कर लो, सोच लो, काउंट करो। वो 5 साल है तो उसे बड़ी मुश्किल से फुर्सत मिली निवृत्ति तुम्हें। अगली बार निवृत्ति नहीं मिलेगी, निवृत्ति का आवरण पड़ेगा। आवरण मतलब कई बार देखा है टिकट बना रह जाता है, जा नहीं पाते। देखा मैदान में जाना है, खड़े होना, और वो ऐसी कैसी आफत आ गई, जा ही नहीं पाए। सब प्रवचन सुनने चले गए, अपन जा ही नहीं पाए। क्यों? निवृत्ति का दुरुपयोग मत करो। बिल्कुल प्रतिज्ञा कर ले, चक्कर मत पड़े। हमारे गुरुदेव का एक मंत्र है, आज तक गुरुदेव ने पूरे, देखो आप कभी किसी की कोई आदत नहीं, पत्र पत्रिका उठा के देख लो, तुम लोग देखी होगी इतनी पत्रिका, आत्म धर्म से लेकर गीता विज्ञान तक, किसी पत्र पत्रिका में एक भी तात्कालिक सामयिक समाचार नहीं होता। उसी समय का जैन मित्र पढ़ो, जैन संदेश पढ़ो, उनमें समाचार छप रहे हैं। कोई भी घटना घटती मुनिराजों की
समाज की छप जाती है, उसी समय इस पत्र में नहीं छपी। बिल्कुल, इतना धैर्य रखो। क्या दृष्टांत दिया था, आत्म कल्याण कैसे होता है, जलते हुए घर में से निकलने की भांति। जलते हुए घर में कोई जल रहा हो तो क्या वीडियो ना रुक जाओगे, अरे वो जल रहा है जल रहा है जल रहा है। बिल्कुल कह रहे हैं हम तो, जलते हुए घर में से निकल भगो। थोड़ा ही समय है, अभी मान लो 5 एक साथ स्वास्थ्य अच्छा है, कोई बीमारी पड़ जाए तो आ भी नहीं पाओ, कोई घुटने की तकलीफ हो जाए, हला में हो जाए, फेफड़ों में हो जाए, अरे हमसे दूर मत जाओ। अभी कौन सी बीमारी हुई थी, कोविड ना, क्या कोविड, कोरोना, वहीं में चली जाती, वहीं बिगड़ जाती। तो क्या करते, हमारी बुआ जी आ ही नहीं पाई, कोरोना के 2 इंजेक्शन ले हुए फल में चली गई। कितने लोग हैं जो कोरोना के इंजेक्शन लेके वो भाव नहीं रह गई कि हम आ जाए आ ही नहीं पाए। इसलिए तो मैं वेस्टेज नहीं करता, हमें घूमने को अभी बहुत समय है, कहीं घूम लें, कहीं चले जाए, अभी कहीं चले जाए, हमें मिल रहा है 2 महीने मिलकर रह लो, कर लो साधना जितनी करना है, फिर अपन नहीं कर पाएंगे। तुम देखते 1 मिनट वेस्टेज नहीं जाता हमारा, 1 मिनट। क्यों, आज पुण्य को तभी निवृत्ति मिली है, निवृत्ति का सदुपयोग केवल आत्म कल्याण करो, दूसरों के चक्कर मत पड़ो, बिल्कुल मत पड़ो। अपने विकारों से लड़ने में बहुत समय चाहिए, दूसरों के विकार में क्या लड़े, अपने विकारों से तो लड़ो। समझ गए, तो फिर से जो भी प्रवृत्ति हो रही है उससे पामरता का अनुभव मत करो, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। नहीं तो मुझे लगता है हम पढ़ा रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, हम लोग ऐसे कर रहे हैं, मतलब जो भी अपना अपने, नहीं पामर मत अनुभव, प्रभु हो। एक बात, दूसरी बात, 4 संज्ञा संबंधी कोई सा भी विकारी परिणाम हो, मोहराग देश का परिणाम हो, मिटेंगे जी, हम नहीं मिटेंगे जी, ऐसा परिणाम सुधरना। क्या कहा, ये मिटेंगे, हम नहीं मिटेंगे, तो हम नहीं मिटेंगे फिर चिंता काहे करें, मिटने वाली बीमारी है, हम थोड़ी मिटेगी। बताओ बीमारी होने पर क्या करते हैं, ये मिटेगी, हम थोड़ी मिटेगी। निश्चिंत इलाज करेंगे, ऐसे निश्चिंत होकर आराधना करेंगे, बिल्कुल नहीं सोचेंगे फिर आ गए जी बाप, फिर आ गए जी, फिर आ गए, फिर नहीं, 6ठे गुणस्थान तक रिपीट होंगे। और यदि कर्म का उदय हुआ तो 11वें गुणस्थान से भी गिरेंगे, कर्म का उदय होगा तो 11वें गुण। तो इसलिए ये मत सोचो विकार कब तक रिपीट होगा, अब ध्रुव का विस्मरण रिपीट नहीं होगा। क्या बोला लंबा बात, ये रिपीट नहीं होना चाहिए, वाह, अर्थात विस्मरण नहीं होगा, है ना, ध्रुव का अनुभव करो, बस खत्म। तो अब तक अपनी भूल से बना रहा अज्ञान, अब तक अपनी भूल से, अपनी भूल मैंने अपनी महिमा नहीं जानी, अपन मिटते नहीं है, अपन पामर नहीं है। अब और व्यवहार करना हो तो जब भी कभी क्षोभ हो, क्षोभ, जब तक कोई क्षोभ समझ गए, कोई सुनता नहीं है, लेकिन कोई सुनता नहीं है, क्यों नहीं सुनता, अब पूरे कारण लिखो, क्यों नहीं सुनता कोई, तुम्हारा उदय नहीं है, उसका भवितव्य नहीं है। ध्यान रखना, भगवान की भी कोई नहीं सुनता, भगवान की भी वे ही सुनते हैं जिनका भवितव्य अच्छा होता है, जिनका अति आसन्न भव्य होती है। अति आसन्न भव्य के उपदेश कौन के लिए लिखा है, अति आसन्न भव्य, अति आसन्न, आसन्न भव्य तो सभी बहुत है, आसन्न भव्य भी नहीं सुनते प्रवचन, वो हाँ, आसन्न भव्य भी नहीं सुनते, भव्य भी 99% सुनते ही नहीं है, कुछ काम नहीं, भव्य जी भी 99% नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते, उनका भी मोक्ष नहीं होना है तो नहीं सुनते, कोड़ा कोड़ी बात होना है तो अभी नहीं सुनेंगे। भविष्य से जिनका मोक्ष होना है 10, 50, 100, 500, 1000, 10 साल, 10,000 वर्ष क्या भाव, उसके बाद तो भी अभी नहीं सुनेंगे, अभी नहीं सुनेंगे। तो भव्य नहीं सुनते, आसन्न भव्य भी नहीं सुनते, अति आसन्न भव्य, जिनके 2-4 भाव में मोक्ष होना वो ही इसे सुनेंगे। तुम्हें समझ में नहीं आ रही,
अरे तुम्हें समझ में आ रही, तुम खुश हो जाओ, तुम अति आसन। और वो सुन रहा है, इतना ही बहुत है। अति आसन नहीं है, इसे समझ नहीं पा रहा। क्या बोला? अति आसन नहीं हो तो समझ नहीं पाएगा, सुन भी लेगा। हाँ, आसन भव्य होगा तो व्रत उपवास भी कर लेगा और सब कुछ कर लेगा, ये समझ नहीं पाएगा। 10-10 भाव क्यों लग जाती है तीर्थंकर को? 10-10 भाव। जब तक वो आसन नहीं होंगे अति आसन, तब तक वो चलता रहेगा। तीर्थंकरों का भी अति आसन हुआ तभी तो मुनि वो दीक्षा दीक्षा तो क्यों लग रहे हैं भाव कि हाँ अति आसन को ही समझ में आता है। तो द्वादश अंग किसके लिए लिखा गया है? अति आसन भाव। अति आसन भाव कितने हैं? 6 महीना 8 समय में 608। 6 महीना 8 समय में 608। हाँ, तो अब इतनी लंबी चौड़ी संख्या में से जीवों में से कितने जैनी सुधरे? अपन सबसे क्यों दुखी हो रहे? आजकल मंदिर ठीक नहीं चल रहा है, आजकल समाज ठीक नहीं है, आजकल बच्चे ठीक नहीं है, आजकल फला ठीक नहीं। खाए माता खा रहे, अति आसन ठीक है। क्या कहा? बस मैं अति आसन हूँ, खत्म हो गई बात। अपन समझ में आ रही बहुत। बता लो, इतने से लोग बैठे सुन रहे, प्रोफेसर बताओ इतने से, अरे इतने ही सुन रहे हैं, अति आसन नहीं। तो ये समझ में आ जाना चाहिए, किसी भी कीमत पर क्षोभ नहीं करो। धर्मात्मा को एक और बहुत संकट है, वो क्षोभ करने में समय निकल जाता है। धर्मात्मा होते हैं ना, मंदिर आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, वे धर्मात्मा। नकली धर्मात्मा समझते वे कंपेरिजन करने लगते हैं, ढंग से पूजा नहीं करते, रात को खाते हैं, ऐसा करते हैं, खाते खराब करते। इसलिए धर्मात्मा को इस मामले में कहता हूँ, अपन दूसरों की चिंता नहीं, दूसरे सही कर रहे हैं। कल की भाषा में बोलो, भवितव्य के अनुसार परिणाम या इच्छा होती है। अभी तुम घर में दुखी हो जाओगे, चलान लगो जाके, मैं भाई साहब को देख के आया हूँ, धर्म तो इसका नाम है, सुनते ही नहीं, हमारे घर वाले समझते नहीं धर्म, हम धर्म समझा देंगे, हम गांव वालों को धर्म समझा देंगे। अब तुम ही रोगे बैठ के, वे तो दुकान पे बैठ के मजा कर रहे हो गया। अब समझ लेना बिल्कुल, जिस दिन मोक्ष मार्ग समझ में आएगा, समझाने की उतावली खत्म हो जाएगी। क्या कहा? समझ में आएगा उस दिन उतावली खत्म हो जाएगी समझाने की। भाई मानो नहीं मानो, हम क्या तो बैठे अपने, क्या हमें पहले ही पता आती आसन जीव कम है, कोई बात नहीं, बस। तो ऐसा समझ में आ गई इसकी बात। जब भी कोई क्षोभ का परिणाम हो, ऐसे एनालिसिस करो। अब जिस दिन भर मिल जाएगी क्षोभ के परिणाम, एनालिसिस ऐसे समय चला है। हमारी साधना यही है बस, हमें भी लग रहा है कि शांत हो गया। अब आदत पड़ गई ना, क्षणिक होती है, फिर शांत हो जाती है। अब ज्यादा सोचने लिखना नहीं पड़ता, पहले बहुत सोचने लिखना पड़ता है, मेहनत ऐसे करनी पड़ेगी। परिणाम सुधारना हो तो प्रवृत्ति बिगड़ती नहीं है, पहले समझ लो। प्रवृत्ति तो गुणस्थान प्रमाण होती है, वो बिगड़ती नहीं है। गलत नहीं। विवाह हो गया तो विवाह होना तो गुणस्थान प्रमाण, उसमें क्या बिगड़ा? शादी हो जाना प्रवृत्ति बिगड़ना नहीं है। हम तो दीक्षा ले ले तो ही परिणाम बिगड़ रहे। अब बोल, प्रवृत्ति सुधर गई और परिणाम बिगड़े क्या? देखो कितनी कठिन तपस्या कर रहा हूँ, कर्तत्व आ गया तो ये परिणाम बिगड़ गया। दुनिया पूज रहे होंगे, दुनिया सोच रहे होंगे हम भगवान है, दुनिया सोच रहे होंगे हम भगवान है, खुश हो रहे। प्रवृत्ति के बल पर दुनिया भगवान समझ रही है, मिथ्या दृष्टि, और तुम खुश हो रहे, तो तुम्हारे परिणाम बिगड़ गए। परिणाम बिगड़ने का मतलब समझिए, प्रवृत्ति कभी बिगड़ती नहीं है, प्रवृत्ति कभी नहीं बिगड़ती। परिणाम के बिगड़ने का उपचार करके प्रवृत्ति को बिगड़ना क्या देते हैं? परिणाम बिगड़ते हैं तो परिणाम क्या बिगड़ेगी? मिथ्या। क्या मैं करता हूं, इससे मेरा यश होगा, इससे मेरी ख्याति होगी। सबको पता लगना चाहिए हम सम्य से साधना कर रहे हैं, सबको पता लगना चाहिए। फोटो डाल दो, वीडियो डाल दो, देखिए क्यों? तो तेरे परिणाम बिगड़े। प्रवृत्ति तो ठीक है, प्रवृत्ति तो गुणस्थान से उल्लंघन नहीं करेगी।
ध्यान रखना, कोई भी प्रवृत्ति गुणस्थान का उल्लंघन नहीं करे। इसलिए हम कहते हैं प्रवृत्ति खराब नहीं है, परिणाम खराब है। तो परिणाम कैसे खराब हुए? कर्तत्व से, भोक्तत्व से, एकत्व से, ममत्व से, जल्दी जल्दी बोल दिए, लगा दिया। एक शब्द में कहो तो पामरता। मिथ्या दृष्टि बहुत लड़ाई झगड़ा करता है, बहुत लड़ाई झगड़ा। कैसे परिणाम करते, कैसे क्रिया करते हो, कैसे परिणाम माने वो क्रिया। मिथ्या दृष्टि क्या करेगा? प्रवृत्ति को परिणाम कहेगा। तुम्हें समझ में नहीं आती है, तुम इतना बड़ा रूप धारण करके भी ऐसे कर रहे हो। और आचार्य ऐसा नहीं करते। हम गौर से पढ़ते देखना, आचार्य प्रवृत्ति पर आरोप दुखी नहीं होते, दुखी करते भी। वे तो उसे उसका प्रभु दिखाते हैं, तेरे परिणाम सुधार। छोटा मिल से लिखा है, प्रवृत्ति सुधारने का उपदेश तो परिणाम सुधारने के लिए दिया जाता है। छोटा मिल लिखा है, प्रवृत्ति सुधारने का उपदेश तो परिणाम सुधारने के लिए। वो परिणाम बिगड़ते हैं कब? कोई भी प्रवृत्ति से धर्म मानना, ये परिणाम बिगड़ना। कोई प्रवृत्ति से अपने को बढ़िया मानना, महान मानना, प्रभुता मानना, प्रसिद्धि मानना, ख्याति मानना, ये सब लगा देते। तो ये परिणाम बिगड़ने का अर्थ समझिए, ये है परिणाम बिगड़ना। तो क्या कह रहे हैं? देखो, अब तक अपनी फिर से समझ लो, प्रवृत्ति और परिणाम का अंतर समझ लो। जिनवाणी में इतनी प्रवृत्ति का ही उपदेश दिया जाता है, क्यों दिया जाता? बताई दिया, परिणाम सुधारने को। देखना भी मत, छूना भी मत, खाना भी मत, फला नहीं करना, ये नहीं करना, बहुत सारी चढ़ना नहीं हो, बहुत सारी मर्यादाएं, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, बहुत सारी। ऐसे व्यापार नहीं करना, ऐसे नहीं करना, बहुत सारी चढ़ना नहीं हो, मर्यादाएं बहुत। अब तुम दुखी रहोगे। तो फिर समझो कि प्रवृत्ति सुधरने बिगड़ने का तो भय करता है। टोट में लिखा है, प्रवृत्ति सुधरने बिगड़ने का तो भय करता है, परिणाम सुधरने का विचार नहीं है, विवेक नहीं है। ऐसा पढ़ना 7वें अध्याय में परिणाम। हाँ हाँ, परिणाम की खबर ही नहीं पड़ती। तो जैसे प्रकाश खराब नहीं हुआ, ऐसे चिन्मय तत्व महान। हमारा क्या हुआ? ऐसे कपड़ों हमारा क्या हुआ? ऐसे भोजन में हमारा क्या हो गया? ऐसे हमारा क्या? अब जब तुम्हें चिन्मय तत्व महान दिखाई देगा, तो अब पापियों में भी तो महिमा आएगी। अरे चिन्मय का क्या बिगड़ा? अंजन चोर में चिन्मय तत्व का क्या बिगड़ा? जी समझ गए? चिन्मय तत्व महान। दूसरों की प्रवृत्ति देख करके भी अब तुम्हें बदनाम करने की चिंता नहीं होगी, बदनाम करने की चिंता नहीं होगी। कर सको तो ये करो जाके। अरे आप तो चिन्मय तत्व महान हो, अभी भगवान आत्मा क्या बिगड़ा? अब खबर नहीं उनको क्या है। योग्य गुरु नहीं मिले हो, योग्य परंपरा नहीं मिली, तो बेचारे गलती किसी की नहीं। क्या मेरी सोचने का ढंग ऐसा है, किसी भी व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। मेरी सोच ये है शुरू से ही, तुम कितनी बड़ी गलती कर लो, हमें दोष नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। हम क्या, हमारी सोच में ही। क्यों? चिन्मय तत्व महान। किसी तरह से बता दो तुम तो भगवान बनने जा रहे, शोभा नहीं देता कोई देखे हम, बहुत बढ़िया काम। इसलिए प्रकाश, ये विज्ञापन मत करो किसी का, वो पूरा स्त्रीगण का, वो ही जाके उन्हें दिखा दो, महाराज बताओ, तो बोला नहीं माने तुम्हारा, नहीं माने। दोषी को मिटाने से कोई फायदा नहीं, दोषों को छोड़ा। क्या कह रही? दोषी को मिटाने से कोई फायदा, दोषों को मिटा। यदि हम दोषियों को मिटा देंगे तो तुम्हें भी मिटना पड़ेगा, हमें भी मिटना पड़ेगा। तो कौन की प्रवचन करा दें? बता, सब प्रवचन कार में खड़ा है, सब में भाई साहब ऐसे करते हैं, ऐसे करते, तो कौन भी प्रवचन कराया था? नहीं। दोष घट के मिटते हैं, इसलिए धैर्य रखो। क्या कहा? दोष घट के मिटते हैं, धैर्य रखो, उनको दिखा दे जाके, छुट्टी बस। ये नहीं करना। अब माने नहीं माने, धीरे धीरे माने। एक दिन बताओ, एक दिन हमारी बात मान सकते? कोई भी 30 दिनों में 30 बात बताई, मान लो इतने दिनों में, जब से तुम जुड़े, तो हमारी एक बार मान ली बात?
तो जो होता वही होता, भवितव्य के अनुसार होता है। बहुत धैर्य चाहिए। तो अंतिम लिख लो, परिणाम सुधरना माने धैर्य का उत्पन्न होना। परिणाम सुधरना मतलब धैर्य का उत्पन्न होना। परिणाम एकदम नहीं सुधरेंगे, घट के मिटेंगे परिणाम। विकारी भाव घट के मिटेंगे, एकदम नहीं मिटेंगे। ये हमारे चाहे मुंह हमसे नहीं मिट रहा, तुमसे कैसे मिट जाएगा? तुम भी धीरे धीरे मिटाओगे। आज तक हमने लिखा ही गंदा है, हम कहते बेटा पहले हम भी ऐसे याद यहीं से शुरू हुई ना, हम बैठे ऐसे परेशानी समझ रही है। हमें से समझाया, हमने कभी झूठ नहीं बोला कि नहीं हम तो बचपन से ही अच्छी ना। हमारी बेटी बड़ी परिस्थिति ऐसा लड़ाई लड़ी भयंकर, बस बता दिया। उपवन करने से दोष मिटाने के अवसर मिल जाते हैं, और उपवन नहीं करते अब उनके सामने नहीं कर सकते। जिसका अपन अनुपवन किया। और एक बात अच्छी तरह समझ लो, आज बहुत अच्छी बात बता रहे तुम। भय से कोई नहीं सुधरता। यदि भय से सुधर जाता तो नरक का भय तो पहले ही देख के आए। जो काम करे नरक के भय से तो आए ना, चार गति के भय से। लेकिन भय से सुधार नहीं होता, ध्रुव देखने से सुधार होता है। अभी की भाषा में कहो, चिन्मय तत्व महान देखने से सुधार होता है। भय से नहीं। तुमने देखा हो बचपन से डराया जाता है, कोई क्या कहेगा, ऐसे मत खाओ, ऐसे जाओ मंदिर, ऐसे नहीं करो, मंदिर में नहीं खा लेना। तो ये डरा के हमारा उल्टा काम है, हम डराते नहीं। हम क्या बेटे नहीं, गलती हमारे सामने करो, मुस्कुराएंगे। कल परसों कहा था, 3 दिन पहले 4 दिन पहले, वे माता पिता और गुरु अच्छे होते हैं जो शिष्य की गलती देख के मुस्कुराते हैं। क्या बोला? शिष्य की बच्चों की गलती। हाँ, बहुत बहुत ताकतवर गुरु चाहिए। तब तो डर लगता है कि हमारे इनसे कैसे कहें, इनकी नजरों में गिर जाएंगे। इसलिए पढ़ा रहा हूँ कहानी, पढ़ना भी आज चल गई। घबराहट लगती है, गुरु की नजरों में गिर जाएंगे, संघ की नजरों में गिर जाएंगे, फिर क्या होगा? लोगों को पता लग जाएगा, फिर क्या होगा? भय हो जाता है। लेकिन गुरु ऐसे होते हैं, हमें तो पहले ही मालूम ये गलती होगी। तुम छिपाते रहो, हमें तो पता है। अब तुम त्रियांश गति में जाना, तुम छिपाते भी रहोगे, ये भी हमें पता है। तो 99% नहीं तो हम कह रहे बहुसंख्यक त्यागी व्रति त्रियांश गति में जाती है। हमें पता ही क्यों? त्यागी व्रतियों में हम इसे सबसे पहले सिखाते हैं बात कि तुम कितनी बड़ी गलती कर लेना बेटा, छिपाना मत, क्योंकि छिपाने के फल में त्रियांश में चले जाओ। क्यों मायाचारी से छिपाओ? तुम अपने भगवान को देखोगे नहीं, और पुरुष देख देख के मायाचारी करके त्रियांश में चले जाओ पक्के। हम तो पहले नंबर कहते, तुम तो खूब गलती करो, हमारे सामने करो, कोट ऐसे छिपाओ हमारे। हमें सब पता है, क्या देखने वालों तुम छिपाने के भाव से भगवान नहीं देख पाओगे, और चले जाओ निवो, चले जाओ नरक, चले जाओ। तो हम भयभीत नहीं करते, हम तो एक ही बात कहते, चिन्मय तत्व महान देखो, बस बताओ क्या बिगड़ा। तो ये ध्यान रखना, अपन बता भी देंगे तो भी एकदम नहीं सुधरेंगे, क्योंकि भय से कोई नहीं सुधरता। बिल्कुल गणित सीधे सीधे, भय से कोई नहीं सुधरता। करके देख लो प्रैक्टिकल। तो अपनी भय से नहीं सुधरे तो अपने भय से कौन सुधरेगा? पूछो इन बच्चों को क्यों अभय कर रखा है? भयभीत नहीं है, गलती होती, प्रेम से बताए, गलती तो होती नहीं है, गलती का क्या कर। हाँ, जब मिथ्यात्व आदि नहीं हुआ तो वैसी गलती नहीं होगी। असली मुनि बना हुआ तो वैसी गलती नहीं होगी। अब असली नहीं है तो गलती तो होगी। अभी हम तुम्हें राम का रोल दे रहे हैं तो गलती होगी, तुम राम जैसा अभिनय नहीं कर पाओगे, क्योंकि राम जैसा असली थे, तुम कैसे करोगे? कई फिल्मों में देखा है, एक ही रोल को 2 जनों ने निभाया, पहले बचपन का फिर बड़े का, जवानी का फिर बुढ़ापे का। तो वो रोल में बहुत अंतर आ जाता है, क्यों? वो तो उसके लिए नेचुरल था, जो असली आदमी था। तो वो दूसरा आदमी और 2 कैरेक्टर देखने में तो अपना फर्क पड़ जाता है। बोलने का लहजा, चलने का लहजा। ये जो नेता काम करते हैं, एक्टिंग करती है, ये पहले उसी को साहित्य को पढ़ते थे। शिवाजी का रोल करना तो शिवाजी पढ़ते, फिर उन लोगों के बीच में रहते हैं, उनकी नाटक आते हैं महाराणा प्रताप शिवाजी, ये कोई सा। तो इसमें नाटक करना सरल नहीं है,
जैसे तुम्हें मारवाड़ी की मतलब पता है, और वो नाटक चल रहा है हाड़ौती में, तो हाड़ौती की टोन अलग है। जैसे यहाँ आदिवासी की टोन अलग बोल रहे हैं, हिंदी सब बोल रहे हैं, ये टोन अलग है सबकी बोलने की। अब दिल्ली वालों की टोन अलग है, सबकी देखी होगी, शब्द हिंदी है सब, लेकिन टोन है। तो ऐसे मराठी नाटक होते तो मराठी की टोन अलग है। राजस्थान में जाओगे तो घड़ी खम्मा नहीं बोलोगे तो फिर तो मतलब कोई मतलब ही नहीं, घड़ी खम्मा पहले बोलो। तो नाटक करना आसान नहीं, तो जो एक्टर होते हैं ना फिल्मी में, उसमें उसको काटने के लिए हरियाणा रह करके आमिर खान ने पूरी सीखी वहां की लय, वो पिक्चर में बोलने के लिए। प्रैक्टिस करते। हाँ, पूरी सीखनी पड़ती है, मतलब आसान मत समझो। तो हमारे दृष्टांत के तो कहना है कि चारित्र मोह एकदम नहीं जाता है और नकल नहीं कर सकते आप। तो हमें हमें हम मुझे अपना मार्ग बहुत सरल लगता है, जैसे मैं जो जी रहा हूँ इतना सरल लगता है जैसे कुछ है ही नहीं, लेकिन अभी तुम मेरी कॉपी नहीं कर पाए। हम कहते भी कॉपी मत कर, तुम तो एक काम करो, चिन्मय तत्व महान देखो। अभी आपस में बनती क्यों नहीं भैया की वजह से सबकी, क्यों फौरन क्रिया पे आक्षेप कर देती, रोक देती या रोकना चाहती, वो क्रिया हम नहीं रोकते। हम तो जो कुछ देख के उत्तर से इशारा कर देते भाई ठीक है, तो ये भी नहीं हार्ड एंड फास्ट की क्यों नहीं बोला। हमें तो पता है कि चिन्मय तत्व महान देखते रहेंगे, ध्रुव देखने वाले धीरे धीरे सुधरते चले जाएंगे। हाँ हाँ, अंतिम बार जैसे अभी तुम दूध तपा रहे 2-3 दिन से 4-6 दिन, हमें मालूम पूरा गलत काम हो गया, कैसी बात कर दी आप, गलत भाई, गलत भावना नहीं है इसलिए करवा रहे। प्रवृत्ति तो गलती हो सकती, क्यों प्रवृत्ति तो 25 साल सीखोगे तब वो सही कर पाओगे। हमारी प्रवृत्ति की कहानी, प्रवृत्ति सुधारने की। गुरु ने लगातार कितने सालों तक कहा कि तुम ग्रंथ ठीक से विराजमान नहीं करते, इस हेडिंग से कहानी है, और बहुत उसमें बताया मैंने कैसे सुधरती प्रवृत्ति ग्रंथ विराजमान करने में। और दो यहाँ तो से करता था, सिर पे लाता था, ऐसे करता था, ऐसे कर, फिर क्या गलती हो गई कि भैया हमने कही ग्रंथ विराजमान करो, इस जड़ ग्रंथ को विराजमान नहीं, इस जड़ ग्रंथ को विराजमान करो। फिर आगे बोले अच्छा अब तो तुमने सब रट लिया, तो रटना विराजमान नहीं, विचारना विराजमान नहीं, ग्रंथ भूल जाओ भगवान देखो ये है ग्रंथ विराजमान। अब समझ में, अब जब हमने कह दिया तुमने ठीक से प्रवृत्ति नहीं करी, तो नहीं करी हमें मालूम, लेकिन भावना अच्छी है, सीखने की भावना धीरे धीरे सीखा चल जाए। क्यों कि विवेक आता है विशुद्धि से, और कार्य होता है युक्ति से। क्या कहा, विवेक आता है, चतुराई आती है, गहराई आती है, विशुद्धि से आती है, और काम तो युक्ति से। युक्ति में वजह दूध लो छान लो भैया, बर्तन राख के मजे 3 बार धोए कि नहीं धोए। अब दूध की कैन में तुमने सूखने दिया, दूध इतना सा भी लगा हुआ है कहीं, और सूख करेगा, और चिकना हो जाए, अब मायने दिक्कत, फिर तक घी मलाई मिट्टी में जाएगी, राख में जाएगी, करुणा, अब वो विशुद्धि से करुणा है। जमीन पे हाथ नहीं लगना चाहिए, कहीं पटा पे हाथ नहीं लगना चाहिए। अब मान लो कोई जीभ देखो तो अपन ऐसे बैठी थी और झट दूध में हाथ डाल के जीभ निकाल लगी। अपन बहुत भक्ति और विशुद्धि होगी जब ही समझ हाथ में डालो धो। इसलिए हम कपड़ा रखते हैं हमेशा, देखना हमारा, हम भोजन करने बैठते हैं 25 बार हाथ मत धोते, पानी रहता है वो हाथ नहीं धोते। क्यों, कब यहाँ हाथ लग जाए, कब कहाँ हाथ लग जाए। घी में हाथ डाल दे वहां तो घी महीना भर चलने वाला, खराब हो जाएगी, दूध खराब हो जाएगा। झूठ यहाँ से मिठाई ले ली तो पूरे डब्बे खराब हो। हाँ देख ले बिल्कुल। अब बताओ, तो काम तो क्या है, छन्ना पकड़ा जे दूध छान दो, गर्म हो गया, छुट्टी हो ढाक डाल दो। अब हमने ढाक कर दिया, अरे इसका नाम थोड़ी दूध तपाना है। अब सोचो कब तक हम कहेंगे दूध तपाना सीखो, झाड़ू लगाना सीखो, कब तक कि अपनी परिणति निर्मल हो जाए तहां तक झाड़ो।
अपनी परिणति भी तो निर्मल होनी चाहिए। वहां क्या कर रहे थे? तो साहब हमारी परिणति कैसे मैली होती? तुम बाहर कमरा चमकाते जाते हो और करता तो मैली करते जाते। मैंने बहुत अच्छा किया, भाई साहब खुश हो जाएंगे। मैंने बहुत अच्छा झाड़ा, भाई साहब खुश हो जाएंगे। अजय तो करता तो मैली होगी, क्या फायदा नहीं। इधर सफाई करी, इधर ये तो ऐसी बात हो गई कि सब जगह कचरा ले आए, अपने घर में वहां फूल लग। सब जगह सफाई करी, कचरा अपने घर में डाल दें, तो मतलब एक दृष्टांत। ऐसे हर चीज सिखाएंगे, कपड़ा ऐसे तो प्रवृत्ति नहीं सुधरवाएंगे, लेकिन जब विशुद्धि आएगी तो प्रवृत्ति सुधर जाएगी। और विशुद्धि लंबे समय में आएगी। अभी भी हमसे दोष होते हैं प्रवृत्ति में, सोचो होते हैं, क्योंकि विशुद्धि कम है तो तब दोष होते हैं। हो जाता है, हो जाती, क्या करोगे? अब हम नहीं पी दे, तुम लोगों को पिला देते, भैया बाल निकल आए तो विशुद्धि में इतनी कमी है, तुम्हें पिला दी, फिर तुम्हें भी नहीं पिलाएंगे तो उसे पिला देंगे, नौकर चाकर, फिर उसे भी नहीं पिलाएंगे तो जानवर पिलाएंगे, फिर आखिरी में मिट करके नहीं भैया अपन किसी ने जो हो ना हो, परिणाम हो। अब इतनी भीतरकता नहीं है, लोभ है, लोभ है तब है। लोभ का साय का अंत नहीं हुआ। घी गिर जाए जमीन पे झट उठा लेंगे भाई, तनक पानी लगा के ऐसे खा लेंगे। अब विशुद्धि की कमी है, क्या करोगे? सस्ती चीज गिरी, हाँ फेंक दो, कुछ बात नहीं। दाना है तो उठा के धो के खा ली, मतलब क्या, जब तक अपनी विशुद्धि की कमी है। इसीलिए लोगों को डर लगता है कि अपन अकेले में विशुद्धि नहीं होती तो चाय से खा ली। अभी तो हाथ नहीं धोते, ऐसे ले ली, खा लिया, लिए अभी हम तुम किसने दे सीधे खा लो। हम कहने बेटा धो दे, 3 बार धो ले, अब खा। विशुद्धि से मिटा। हाँ बिल्कुल, प्रवृत्ति का दोष विशुद्धि से मिटता चला जाएगा। इसे प्रवृत्ति की गलती नहीं कहलाती, वो गलती तो विशुद्धि की है। घरों में झगड़े क्यों होते हैं? हर सास बहू में झगड़ा होता है, हर सास बहू में, क्यों? कि दोनों की विशुद्धि में अंतर है। मगर रोटी बना तो रहे, रोटी बना तो रहे, लेकिन विशुद्धि नहीं है तो विवेक से नहीं बन रही। कहाँ के हाथ कहाँ नहीं लगने, कहाँ के कपड़ा कहाँ नहीं लगने। तो महिला की आदत होती है, कपड़ा पहुंची और जमीन पे डाला, जमीन पे चौका कपड़ा जमीन पे। पहले बैठ के काम होता था, बेलन पैरों पे रख लेती। और कई महिलाएं काम कर ऐसे दोनों पैरों से कर एक पटक लेके आदत रहती, तो कपड़ा ये रख लेती पैरों में, दोनों पैरों के बीच में, फिर उठा के यही कर लिए, फिर ऐसे रख दी, फिर ऐसे। अब क्या करो? तो विशुद्धि से ही होगा। अभी ये तुम्हारे काम करते हैं, बर्तन पहुंचते, प्लेट व्लेट साफ करते हैं, टेंट हाउस वाले बर्तन मांजते रहोगे वही, अब वो कपड़ा वहीं पड़ा रहता, वहीं से पहुंच पैरों की जमीन पे पड़ा, उसी से पहुंच रहे, फिर उसी से लेके खा रहे। अब उनकी गलती नहीं है, तो विशुद्धि नहीं है, प्रवृत्ति का करे। हमसे इसलिए नहीं खाया जाता, तो हमने वर्षों से नहीं खाया।